दोस्तों, अगर 20वीं सदी में राइट ब्रदर्स के आविष्कार के बाद दुनिया को एरोप्लेन के बारे में पता चला, तो फिर सदियों पहले महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में विमान का जिक्र कैसे कर दिया। रावण का वो पुष्पक विमान जिसके 2 पंख थे और वो हवा में उड़ता था, क्या वो ठीक आज के एरोप्लेन जैसा नहीं? अगर एटम बम की खोज 20वीं सदी में हुई थी, तो फिर वर्षों पुराने ग्रंथ महाभारत में महर्षि वेद व्यास ने ब्रह्मास्त्र की चर्चा कैसे की, जिसके प्रयोग के बाद उस स्थान पर वर्षों तक कोई जीव नहीं पनपता? क्या वो ब्रह्मास्त्र आज के एटम बम जैसा नहीं? माना जाता है 17वीं सदी में टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ और दुनिया अन्य ग्रहों को जान पाई, लेकिन हम भारतीय तो इससे पहले से 9 ग्रहों की पूजा करते आ रहे हैं। पंडितों का नक्षत्र योग देखने का क्रम टेलीस्कोप के आविष्कार से पहले से चला आ रहा है। रामायण की वो कहानी जिसमें रावण 9 ग्रहों को कैद कर लेता है, या फिर कृष्ण की वो लीला जिसमें उनके मुख से पूरा ब्रह्मांड दिख जाता है, और वाराह अवतार की वो कहानी जिसमें पृथ्वी को गोल बताया गया है, ये सारी कहानियां टेलीस्कोप से पहले की हैं। तो दोस्तों, क्या हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा आधुनिक थे? कैसे हमारे वेद ग्रंथों में वे सारी बातें पहले से मौजूद हैं जिनका आविष्कार अब यानी बाद में हुआ? और क्या हमारे ग्रंथ उन सभी बातों का भी दावा करते हैं जिनका आविष्कार होना अब भी बाकी है? आइए तथ्यों के साथ जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, गुजरात के सोमनाथ मंदिर में एक प्राचीन बाण स्तंभ स्थित है, जिसका निर्माण काल 6वीं शताब्दी बताया जाता है। इसका प्रयोग सदियों पहले दिशा यानी डायरेक्शन को जानने के लिए किया जाता था। इसी बाण स्तंभ पर संस्कृत में एक श्लोक लिखा हुआ है, आज समुद्रात दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, जिसका मतलब है इस स्थान यानी सोमनाथ से दक्षिण ध्रुव यानी अंटार्कटिका तक कोई भूमि नहीं है। और सच में दोस्तों, अगर आज भी देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर समुद्र के तट पर स्थित है, और वो बाण स्तंभ समुद्र के जिस ओर इशारा कर रहा है, वहां से दक्षिण की ओर से अंटार्कटिका तक कोई जमीन नहीं है। परंतु हैरान करने वाली बात यह है कि 10वीं सदी में लोगों को इस बात का पता चला कैसे? उनके पास ऐसी क्या तकनीक थी, तथा वो कौन सी तकनीक थी जिससे सदियों पुराने दक्षिण भारत के वो ऊंचे ऊंचे मंदिर बने, जहां आज के उन्नत टेक्नोलॉजी से बनी बिल्डिंगें कुछ सालों में गिर जाती हैं, वहीं सदियों से अनेकों भूकंपों का सामना करते हुए ये प्राचीन इमारत ज्यों के त्यों बने हुए हैं। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में एक चौपाई लिखी है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्यो ताही मधुर फल जानू। एक युग यानी 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र यानी 1,000 वर्ष, एक योजन मतलब 8 मील, और भानु मतलब सूर्य, यानी सूर्य पृथ्वी से 12,000 वर्ष, 1,000 वर्ष और 8 मील दूर है। इसी आधार पर हनुमान चालीसा के इस 18वीं चौपाई में तुलसीदास ने सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को लगभग 15 करोड़ किलोमीटर का बताया है। परंतु सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की थ्योरी एस्ट्रोनॉमर क्रिस्टियन ने 1653 में दी। तो फिर इससे पहले से तुलसीदास को इस बात की जानकारी कैसे हुई? दोस्तों, ये सारे तथ्य यह कहते हैं कि हम वर्षों पहले बौद्धिक रूप से इतने संपन्न थे जिसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं। वैदिक काल में भारत में उत्पन्न वे सभी ज्ञानी जिन्हें आज हम ऋषि या महर्षि के रूप में जानते हैं, उन्होंने अपने ज्ञान व विद्या के बल पर ऐसे अनेकों आविष्कार पहले ही कर दिए थे जो अब अस्तित्व में आ रहे हैं। यूरोपीय वैज्ञानिक भी इस बात को जानकर हैरान हो जाते हैं, जिनका आविष्कार कर वे आज फूले नहीं समाते, उनका वर्णन भारत के वेद ग्रंथों में पहले से ही है। जिन महर्षियों का वर्णन हमें ग्रंथों में मिलता है, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में जानते हैं, तथा वे असंख्य विद्वान महर्षि आज भी गुमनाम हैं जिनका ग्रंथों में कोई वर्णन नहीं। तो आइए हम जानते हैं कुछ ऐसे ही विद्वान महर्षियों और उनके आविष्कारों के बारे में जिन्होंने वर्षों पहले ऐसे आविष्कार किए जो आप सबको हैरान कर देंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि ऋषि और महर्षि होते कौन है। हमारे बीच यह सबसे बड़ा मिथक है कि ऋषि महर्षि योगी होते हैं जो जंगलों में जाकर भगवान के ध्यान में लीन हो जाते हैं। परंतु दोस्तों, योगी और ऋषि में अंतर होता है। जैसे आज के समय में जो लोग अपने स्टडी के दम पर पीएचडी और डॉक्टरेट करके डॉक्टर की उपाधि धारण करते हैं, ठीक उसी तरह वैदिक काल में स्टडी यानी अपनी विद्या के दम पर जो व्यक्ति कुछ करता था उसे ऋषि और महर्षि की उपाधि दी जाती थी। जैसे आज के वैज्ञानिक और शोधकर्ता कोई खोज कर उसके ऊपर कोई किताब लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार ऋषि महर्षि भी अपनी बातों और अपने आविष्कारों को ग्रंथों में लिखा करते थे। इन्हीं में से हमें कुछ महर्षियों और उनके आविष्कारों का पता चलता है। 1945 में ओपनहाइमर ने परमाणु बम के आविष्कार में सफलता पाई, परंतु सदियों पहले ऋषि कणाद वेदों में परमाणु के सिद्धांतों पर अनेक सूत्र लिख चुके थे। यही नहीं, ओपनहाइमर ने स्वयं यह बात कही है कि उनके परमाणु बम के आविष्कार में उन्हें भारतीय वेदों से सहायता मिली, और वे गीता का भी रेफरेंस दे चुके हैं। राइट ब्रदर्स से 250 वर्ष पहले महर्षि भारद्वाज विमान शास्त्र लिख चुके थे। इन्हीं के विमान शास्त्र को पढ़कर भारत में शिवकर बापूजी तलपड़े ने राइट ब्रदर्स से वर्षों पहले एक विमान बनाई थी, जो अंग्रेजी शासन के षड्यंत्रों का शिकार हो गया और आर्थिक तंगी के कारण
आगे बढ़ नहीं पाया। प्राचीन गणितज्ञ और सुलभ सूत्र तथा स्रोत सूत्र के रचयिता बोधायन ने यूनानी ज्योमेट्रियन पाइथागोरस और यूक्लिड से पहले ही ज्योमेट्री के सिद्धांत दे दिए थे। अंग्रेजी का ज्योमेट्री शब्द बोधायन के ज्यामिति से लिया गया है। भास्कराचार्य ने अपनी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में न्यूटन से 500 वर्ष पहले ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का वर्णन कर दिया था। इसी प्रकार उनकी दूसरी पुस्तक लीलावती से खगोल विज्ञान और तीसरी पुस्तक कारण कुतूहल से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के विज्ञान का पता चलता है। उन्होंने बिना किसी साधन के यह जानकारी अपने ज्ञान और अनुमान के दम पर प्राप्त कर ली, जिससे हमें उनकी विद्वता का पता चलता है। इसी प्रकार महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में अनेकों योग का वर्णन है। उन्होंने ऐसे योग मुद्राओं से परिचय कराया जिनसे शारीरिक रोग ठीक किए जा सकते हैं। योग आज के समय में भारत से ज्यादा विदेशों में किया जा रहा है। आचार्य चरक के चरक संहिता में आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े अनेकों रहस्य हैं। चरक संहिता में उन्होंने गंभीर से गंभीर बीमारी के उपचार और वनस्पति विज्ञान के विषय में वर्णन किया है। महर्षि सुश्रुत ने मोतियाबिंद, पथरी के इलाज और प्लास्टिक सर्जरी से लेकर शरीर के किसी भी अंग को निकालकर दूसरे अंग को लगाने जैसे दुर्लभ सिद्धांत दिए हैं। माना जाता है वो हेड ट्रांसप्लांट के तरीके भी जानते थे, जो आज के विज्ञान और चिकित्सा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। नागार्जुन ने रसायन शास्त्र, धातु विज्ञान और चिकित्सा की पहेलियों को सुलझाते हुए अनेकों किताब लिखे। उनके किताब आज भी विदेशी वैज्ञानिकों के काम आते हैं। इसी प्रकार महर्षि अगस्त्य ने एडिसन से सदियों पहले अपनी पुस्तक अगस्त्य संहिता में बिजली के आविष्कार के सिद्धांत का वर्णन दिया है। महर्षि पडिनी, जिन्होंने दुनिया का पहला व्याकरण लिखा, और आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो की खोज की। इसी प्रकार प्राचीन काल में हमारी भूमि पर ऐसे अनेकों विद्वान आए जिन्होंने अपनी साधना और ज्ञान के बल पर हर वो आविष्कार किया जो उस समय की मांग थी या जिनका आविष्कार अब हो रहा है। परंतु हमारे वेद और शास्त्र उन आविष्कारों का भी जिक्र करते हैं जिनका आविष्कार होना अब भी बाकी है या जिनके आविष्कार पर अभी भी शोध चल रहा है। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में यह लिखा है कि जब हनुमान सीता की खोज में लंका गए थे तब वे रावण के हर शक्ति का पता लगाना चाहते थे। वाल्मीकि लिखते हैं कि हनुमान ने लंका में पुष्पक विमान के अलावा ऐसे भी कई विमान देखे जिनका प्रयोग एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने के लिए किया जाता था। क्या यह आज के स्पेसशिप जैसा नहीं, जिसका पूर्ण निर्माण आज भी बाकी है? एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाना इतना आसान नहीं। शिव पुराण भगवान गणेश के हेड ट्रांसप्लांट की कहानी कहते हैं, परंतु आज भी हेड ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया पर शोध चल रहा है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बाद में ये सभी विद्याएं वास्तव में लुप्त होकर केवल किताबों तक सिमट कर रह गईं? विद्वान बताते हैं महाभारत के युद्ध में ज्यादातर वीर योद्धा मारे गए, कई निर्दोष सैनिक मारे गए, कई घर सूने हो गए और भारी मात्रा में जनसंख्या कम हो गई। इसी तबाही को देखते हुए बचे हुए विद्वानों ने उन सभी कलाओं, विद्याओं और आविष्कारों को मिटा दिया ताकि दोबारा इसका कभी प्रयोग महाभारत जैसी तबाही के लिए ना हो। परंतु आज हम धीरे धीरे उनका फिर से आविष्कार कर उसी बर्बादी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भले ही वो विद्याएं आज लुप्त हो गई हों, परंतु आज भी उनका ज्ञान ग्रंथों में मौजूद है। खैर, आगे चलकर बाहरी लुटेरों और अंग्रेजों के आ जाने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में एक अलग उथल पुथल चलती रही। उन विदेशियों ने हमारी संस्कृति और ग्रंथ के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। अधर्मियों ने संस्कृति को मिटाना चाहा तो वहीं चतुर अंग्रेजों ने इसे चुराना चाहा। इस दौरान अधर्मियों से धर्म और संस्कृति का बचाव ही बहुत बड़ी बात थी। तो फिर लोग इसका दोबारा आविष्कार कैसे करते? इसलिए यह पुरानी विद्याएं और धुंधली होती चली गईं और हम धर्म और संस्कृति से दूर होते चले गए। हम अपने ही देवी देवताओं और संस्कृति पर प्रश्न करने लगे और आधुनिकता की आड़ में विज्ञान को धर्म से ऊपर मानने लगे। परंतु विदेशी वैज्ञानिक आज भी सनातन की विशेषताओं के कायल हैं। इसका ताजा उदाहरण है यूरोप के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में मौजूद शिव के नटराज स्वरूप की मूर्ति। सदियों से विज्ञान और भगवान के बहस में भगवान को कल्पना और विज्ञान को सत्य मानने वाले भी अब गॉड पार्टिकल पर यकीन करने लगे हैं। क्या ये विज्ञान पर ईश्वर की जीत नहीं? विज्ञान, खोज, उपलब्धि, आविष्कार और आधुनिकता कोई गलत बात नहीं, परंतु अपनी संस्कृति को परे रख आधुनिकता की होड़ करना गलत है। हमें गर्व करना चाहिए ऐसे विद्वानों और आविष्कारकों पर जिन्होंने सदियों पहले वो संभव कर दिखाया जो आज नामुमकिन लगता है। अगर आपको भी अपनी सनातन संस्कृति और ऋषियों पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक व कमेंट कर अपना सुझाव हमें दें ताकि हम ऐसे ही सांस्कृतिक जागरूकता भरे वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस को दूर दूर तक शेयर करें ताकि सभी भारतवासी अपने पुराने हिंदू धर्म के गौरवशाली इतिहास से पुनः परिचित हो सकें।